धराली में आई इस महातबाही ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। और ये तबाही इस बात का भी सबूत है कि जब प्रकृति को क्रोध आता है तो मंजर क्या होता है। रिपोर्ट देखिए। पीछे मौत, भागते लोग, धरती पर मृत्यु लोक। प्रकृति का क्रोध, 2013 जैसा प्रतिशोध। अरे यहाँ तक नहीं आने चाहिए यार, निकलने लग रहा है तो दूर तक क्यों नहीं। कभी टूरिज्म का शांत और सुंदर चेहरा आज तबाह हो चुका है। चारों तरफ बर्बादी के निशान हैं। पहाड़ तोड़कर आया सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। इसकी जद में जो आया, घर, मकान, दुकान, इंसान, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। पीछे पीछे मौत दौड़ रही थी, आगे आगे इंसान भाग रहे थे। जान बचाने की ये जंग कुछ ही सेकंड्स चली और इसके बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। एक मिनट से भी कम समय में सब कुछ बदल गया। जो जमीन कल तक जिंदगी से भरी थी, आज वहां सिर्फ मलबा, सन्नाटा और सिसकियां हैं। उत्तरकाशी के धराली में जो तबाही मची, उसने पल भर में पूरे इलाके को शमशान बना दिया। ये तस्वीरें धराली की हैं। वो धराली जो कल तक गुलजार था, आज मृत्यु लोक जैसा नजर आता है। कौन जिंदा है कौन नहीं, इसका सही आंकड़ा अभी किसी के पास नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान मौके पर मौजूद हैं। 160 से ज्यादा पुलिसकर्मी राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। लेकिन राहत बचाव कार्य में भी प्रकृति सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। रास्ते में मलबा पड़ा है, पहाड़ की चट्टानों ने रास्ते को रोक दिया है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन धराली में किया जा रहा है वो फास्टेस्ट है। विदिन 10 और 15 मिनट वहाँ पर सेना पहुँच गई। धराली गांव में आईटीबीपी के भी जवान रहते हैं, तो ये देखो समय वो गश्त पर। खीर गंगा यानी वो नदी जो आमतौर पर शांत बहती है। लोग इसके किनारे बैठकर सुकून पाते थे, लेकिन मंगलवार को इसी खीर गंगा ने रौद्र रूप ले लिया और देखते ही देखते दर्जनों घरों को अपने साथ बहा ले गई। जिन गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, जिस बाजार में लोगों की चहलकदमी रहती थी, आज वहां मलबा है, मातम है और बिखरी पड़ी है यादें। कभी जहां आबादी थी, आज सिर्फ वीराना है। बादल फटा और उसके बाद जो उफान आया, उसने न सिर्फ घर तोड़े बल्कि कई सपनों को भी तोड़ दिया। कई परिवारों के नामों निशा मिटा दिए। दर्जनों लोग लापता हैं, कई घायल हैं। प्रशासन मलबा हटा रहा है, लाशों की तलाश की जा रही है। ये है कि वहाँ पर जो अभी आर्मी के कॉलम्स हैं, आईटीबीपी है, बीआरओ है, एसडीआरएफ है, अभी राहत बचाव का कार्य कर रहे हैं। तकरीबन 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। पूरे इलाके में बारिश बम की तरह बरसी है। पहाड़ों के कटान से मौत बहकर बाहर आई। हालात कैसे हैं, इसकी गवाही खुद ये तस्वीरें देती है। ये बुलडोजर की मदद से बड़े पत्थर अब देखिए हटा लिए गए। रास्ता यहाँ पर अब थोड़ा क्लियर हुआ है और अब पुलिस अधिकारी निर्देश अब दे दिए कि अब आप 2 मिनट के अंदर यहाँ से गाड़ी आप निकालिए। उधर भी जूम करिए, उधर भी देखिए तमाम पुलिस अधिकारी जो जुटे हुए हैं कि इस रास्ते को यहाँ पर जल्दी से खाली कराया जाए। अभिषेक देखिए, जूम करिए, लाइव तस्वीरें बुलडोजर की मदद से रास्ते को क्लियर करने की, जहाँ ऊपर से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। फिलहाल हरी झंडी मिल गई है, ये रास्ता देखिए क्लियर है। अब यहाँ से हमारी गाड़ी गुजरेगी आगे। 4 से 5 बुलडोजर इसी तरह से पूरे रास्ते में लगातार लगे हुए इन रास्तों को क्लियर करने के लिए। ये देखिए ऊपर से जो कच्ची मिट्टी और जो कच्चे पत्थर लगातार गिर रहे हैं। अभिषेक इधर जूम करिए, ये देखिए ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी भी देखिए मलबा धीरे धीरे सरक रहा है। अगर आप देखेंगे ऊपर पार्टिकल, तो कभी भी देखिए बड़ी चट्टान ऊपर से एक बार फिर अब गिर सकती है।
उत्तरकाशी से सामने आई ये तस्वीरें एक बार फिर बता रही हैं कि कुदरत जब कहर बनकर टूटती है तो इंसान सिर्फ बेबस रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन ये मुसीबत किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है। इस महाप्रलय का असर पूरे प्रदेश में है, या यूं कहें कि पूरे उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में। ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं, बिल्कुल ताजा तस्वीरें। और देखिए, यहाँ जिंदगी खोजी जा रही है। आप देख रहे हैं, मलबे से पूरा इलाका पटा पड़ा है, पूरा इलाका ढक गया है। और ऐसे में अब लोगों को तलाशा जा रहा है, क्योंकि इन्हीं घरों में लोग रहते थे। जब ये आपदा आई, जब ये कुदरत की मार पड़ी, तो लोग इसके लिए तैयार नहीं थे और उन्हें कुछ ही सेकंड्स मिले थे अपनी जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन वो सेकंड्स काफी नहीं थे। यही वजह है कि अब मलबे में लोगों को खोजा जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सेना, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम जो टीम्स हैं वो लगी हुई हैं। और पूरे स्ट्रेच में जो धराली गाँव हुआ करता था, जहाँ अब सिर्फ मलबा है, वहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है और उस तबाही के बीच जिंदगी खोज रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर अभी इस वक्त की सबसे ताजा तस्वीर है। ये टॉप एंगल से भी आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ही टॉप एंगल से वो जो तस्वीर आई थी, जब एक तरह से जल प्रलय आई थी, तब ऐसा लग रहा था कि घर हैं, लोग रहते हैं, सब कुछ साफ हो गया। देखिए, सब कुछ साफ हो गया। और ये उसी त्रासदी के बाद हुआ। 34 सेकंड का ये पूरा समय जिसमें सब कुछ साफ हो गया। ये तस्वीर देखिए, ये वही रास्ता है जहाँ कल आपको बहुत सारे घर, होटल्स, होम स्टेज, पूरा एक गांव दिख रहा था। अब वहाँ कुछ नहीं, सिर्फ मलबा, मलबा है और पानी का बहाव। तो ये तस्वीर आप देखिए, सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है, सब कुछ जमींदोज हो चुका है। जो पानी का प्रहार पड़ा, जो बादल फटा, उसके बाद आफत आ गई यहाँ पर। और ये भीषण तबाही की तस्वीर है। ये अब तबाही के निशान हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और बाढ़ बारिश का ये तांडव सिर्फ उत्तरकाशी या उसके आसपास तक नहीं सीमित है, बल्कि हरिद्वार की भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए पहाड़ टूट गया। उत्तराखंड के हरिद्वार की भी तस्वीर देख लीजिए। शख्स जा रहा था रोड से और अचानक कैसे पहाड़ टूटता है और वो बाल बाल बचता है, जो आसपास के लोग उसे जल्दी से खींच लेते हैं अपनी तरफ, कि कहीं ऐसा ना हो कि और मलबा उसके ऊपर गिर जाए पहाड़ का। रेलवे ट्रैक पर कैसे मलबा गिरा, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हैं, ये अलग अलग तस्वीरें जो बता रही हैं कि बारिश, बाढ़ किस तरह से कहर बरपा रही है उत्तराखंड वासियों के लिए। रेलवे ट्रैक पर मलबा गिर गया, यहाँ पर आवाजाही बाधित हो गई। इसको हटाने के लिए देखिए मशीन आ गई। और जरा प्रयागराज की भी आपको तस्वीर दिखा देते हैं। यहाँ पर भी पानी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। वो तस्वीर सामने आई, अपना कब्जा कर लिया है। लोग किस तरह से परेशान है, ये देखिए। ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले प्रयागराज में कैसे पानी का लॉकडाउन है, ये देखिए। शहर के अंदर गंगा मां घुस चुकी हैं और हर जगह पानी दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में मुख्य शहर के बाढ़ प्रभावित हिस्से हम आपको दिखा रहे हैं। जरा इन दुकानों को देखिए, ये तटवर्ती इलाके की दुकानें हैं और इन दुकानों में सामान बिका करता था। आप दुकानों पर नाम पढ़िए, मोबाइल की दुकान दिख रही है, पान की दुकान दिख रही है, कोल्ड ड्रिंक की दुकान, और सब कुछ जलमग्न है। जल प्रलय की स्थिति यहाँ पर तटवर्ती इलाकों में दिखाई दे रही है। और तस्वीरों को देखिए कैसे दुकानें, कहीं पूरी दुकान डूबी है, कहीं आधी दुकान डूबी है। डूबी हुई दुकानों की तस्वीर है और इन डूबी हुई दुकानों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरा इलाका जलमग्न हो रखा है और जलमग्न इलाके में मुसीबत कैसी लोगों के सर पर आई है। बच्चे आपको दिखाई देंगे, जिन इलाकों में ये गलियों में खेला करते थे आज वहाँ तैर रहे हैं ये तमाम बच्चे। और देखिए घरों को देखिए, सब कुछ डूबा हुआ है। मुसीबत, जल प्रलय, विपदा कुछ ऐसी आई है कि इस विपदा के बीच में जिसे जहाँ मौका मिला है निकलकर सुरक्षित चला गया है। जिनके घर ऊंचे हैं वो ऊपर के मंजिलों की तरफ चले गए। तो हमारी सहयोगी की रिपोर्ट आप देख रहे थे, बोट में बैठकर उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। तो आप समझिए वो शहर की स्थिति। और सिर्फ प्रयागराज में ही ऐसी हालत नहीं है, उत्तर प्रदेश के और अलग अलग शहर भी ऐसी तस्वीरों से लैस हैं। वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, काशी की, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद शहरों के अंदर पानी कैसे घुसा, ये देखिए। बाढ़ के हालात बन गए हैं और लोग इसी के बीच आवाजाही कर रहे हैं, बमुश्किल आवाजाही कर रहे हैं। मुरादाबाद जिले की भी
ऐसी ही हालत है। मुरादाबाद की तस्वीर जरा आपको दिखा रहे हैं, जहां तेज बारिश के बाद शहर में पानी भर चुका है। सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन तक भीषण जलभराव देखने को मिल रहा है। ये देख रहे हैं आप तस्वीर, देखिए ये रेलवे स्टेशन है जहां भीषण जलभराव है। ये मुरादाबाद की तस्वीर है। तो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी स्थिति दिख रही है। तो उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक प्रकृति का कहर देखने को मिल रहा है और ये वक्त है पीड़ितों के साथ खड़े होने का।